अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बाबा? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के ही टॉपिक न्यूट्रिशन में से हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हाइड्रा के अंदर, कि हाइड्रा किस तरह न्यूट्रिशन करता है और क्या खाता है। इस तरह यानी हमें आज हाइड्रा के मुतालिक डिस्कस करनी पड़ेंगे। तो आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर अबाउट द हाइड्रा। सो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी अबाउट द हाइड्रा। बाबा, जब हम हाइड्रा की बात करते हैं तो उसी तरीके से जैसे हमने एमोबा का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हम हाइड्रा का भी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अगर मैं हाइड्रा का इंट्रोडक्शन कहूँ तो हम कहेंगे कि दिस एनिमल बिलोंग्स टू द फाइलम निडेरिया या सीलनट्रेटा। ये निडेरिया और सीलनट्रेटा से ताल्लुक़ रखता है। न्यू नाम निडेरियंस हैं और पुराना नाम सीलनट्रेटा है, जबकि इसका क्लास जो है वो हाइड्रोजोआ है। हाइड्रोजोआ क्लास से हाइड्रा ताल्लुक़ रखता है। और जब हम न्यूट्रिशन इसकी पढ़ते हैं तो न्यूट्रिशन के हिसाब से, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ इसके रिलेटेड बातें हैं जिनको हम ज़रूर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर जब हम हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। हाइड्रा है वह सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके अंदर 2 लेयर होते हैं, तीसरा लेयर नहीं होता। तीसरे लेयर के ना होने की बुनियाद पर, यानी मीजोडर्म नहीं होता, एक्टो और एंडोडर्म होता है। मीजोडर्म ना होने की बुनियाद पर इसके अंदर कोई ऐसे आर्गन नहीं बनते जो मीजोडर्म बनाता हो। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाना, ये सारे काम जो होते हैं वो मीजोडर्म के होते हैं। जबकि मीजोडर्म ना होने की बुनियाद पर इसके अंदर कोई सिस्टम डेवलप नहीं होता और ना ही इसके अंदर कोई ट्रू आर्गन डेवलप होते हैं। इसीलिए इसके अंदर जब आप देखोगे तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अच्छा, हाइड्रा जैसे कि सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है, डिप्लोब्लास्टिक है, मगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पोरीफेरा से, क्योंकि फर्स्ट किंगडम एनिमिलिया का जो फाइलम है पोरीफेरा, उसके बाद जो दूसरा होता है वो निडेरिया होता है, सीलेंट्रेटा होता है। अच्छा, हाइड्रा जो होता है वो हाइड्रा पजेज बोथ टाइप ऑफ द डाइजेशन। हाइड्रा के अंदर 2 टाइप की डाइजेशन होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि डाइजेशन 2 टाइप का मकसद, एक इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है और दूसरी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। हाइड्रा के अंदर दोनों डाइजेशनें होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है तो इंट्रासेलुलर भी। हाइड्रा इज कार्निवोरस मैक्रोफेगस फीडर, यानी ये एनिमल के फ्लैश के ऊपर डिपेंड करता है, एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है, मगर फूड का जो फ्रेगमेंट होता है वो मैक्रोफेगस होता है। आपने पढ़ा था कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो एमोबा पढ़ा था, और एमोबा जो थी वो माइक्रोफेगस और ये जो होती है वो मैक्रोफेगस। अच्छा बाबा, मैक्रोफेगस किसे कहेंगे? जबकि मैक्रोफेगस में 2 टर्म है, मैक्रो लार्ज, फेगस ईटर, यानी वो एनिमल जो लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ फूड को खाते हों उसको हम कहते हैं मैक्रोफेगस। अच्छा, हाइड्रा का जो फूड होगा वो कौन सा होगा? यानी हाइड्रा जो होता है इट फीड्स ऑन स्मॉल एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर कौन से? ये क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशिया क्लास है आर्थ्रोपोडा का। स्मॉल एनिलिड्स, एनिलिडा का क्लास के अंदर जो एनिमल होते हैं इंसेक्ट के लार्वा खाता है और फिशेस के एग के ऊपर डिपेंड करता है। दस हाइड्रा बिकम कार्निवोरस। ऊपर मैंने लिखा हाइड्रा जो कार्निवोरस है। क्यों कार्निवोरस है? क्योंकि फिशेस के एग खाता है, इंसेक्ट के लार्वा खाता है, एनिलिड्स खाता है और क्रस्टेशियन खाता है। इसी तरीके से ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया और ये इसका हो गया फूड। तो आगे हम जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो जिस तरह हमने कहा था कि हाइड्रा होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है और हाइड्रा के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है उसके भी वही 5 स्टेप होंगे, जिसमें 5 स्टेप में जो हम डिस्कस करेंगे वो इंजेशन होती है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, असिमुलेशन होती है, इजेशन। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये 5 स्टेप होंगे। जान ले बाबा, आज तो मैं ये 5 स्टेप आपको दोबारा से भी पढ़ा रहा हूँ,
मगर 5 स्टेप इसके बाद जितने भी एनिमल में होंगे ये कॉमन चीज़ें हैं, दोबारा डिस्कस नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये समझने पड़ेंगे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इंजेशन जिसके भी पास होगी उस एनिमल की जो न्यूट्रिशन होती है वो होलोजाइक होती है। तो हम दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं, मगर इसके बाद जो एनिमल पढ़ेंगे उसके ये सारे स्टेप नहीं, अलबत्त सिर्फ ये पढ़ेंगे वो किस तरह खाते हैं, किस तरह इंजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन किस तरह करते हैं। तो बाबा हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बाद जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हाइड्रा की होलोजोइक न्यूट्रिशन के बाद हम पढ़ेंगे उसका पहला स्टेप। होलोजोइक का पहला स्टेप कौन सा होता है? इंजेशन। ये आप फिगर देख रहे हो, ये हाइड्रा की फिगर है, और ये जो आप देख रहे हो ये इसका प्रे है, इंसेक्ट है। मैंने कहा था कि छोटे छोटे इंसेक्ट खाता है या एनिलेट्स खाता है या फिशेस के एग वगैरह और क्रस्टेशियंस को खाता है। लेट सपोज ये क्रस्टेशियंस है, या अगर मैं कहूँगा कि ये इंसेक्ट हैं तो ये इंसेक्ट को खाता है। फीडिंग करने के लिए जब हम कहेंगे कि इंजेशन किस तरह होती है, हाइड्रा कैप्चर देयर फूड बाय द पैरालाइजिंग एंड किलिंग द फूड ऑर्गेनिज्म बाय मीन्स ऑफ नेमेटोसिस्टस आर स्टिकिंग सेल्स which are discharged into the prey. The prey is brought to the mouth, protostomes, by the tentacles. The organism is then taken through the mouth, which is star-shaped or circular. तो हमने क्या जाना कि ये जो इंजेक्शन का प्रोसेस इसके अंदर होता है वो किस तरह होता है। मैंने कहा था हाइड्रा जो होता है वो ये ट्रीनेमा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और जो सिलेंड्रिकल होता है इस सिलेंड्रिकल शेप के बाहर ये जो आप आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हाइड्रा के होते हैं टेंटेकल्स। यानी व्हाट आर द टेंटेकल्स? टेंटेकल्स आर द आर्म्स ऑफ हाइड्रा, इसके आर्म्स होते हैं। और आर्म्स का काम होता है कि ये हमेशा प्रे को पकड़ने में मदद देते हैं। और आर्म्स जो होते हैं, यानी या आप इसको आर्म्स बोलो या आप इसको टेंटेकल्स बोलो, क्योंकि हाइड्रा के अंदर जो आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको टेंटेकल कहते हैं। अच्छा, जब हम टेंटेकल इनों को देखते हैं तो एपिथेलियल सेल्स ऑफ टेंटेकल जो होते हैं उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हों को नेमेटोसिस्ट कहा जाता है, और ये स्टिकिंग सेल्स होते हैं। एक्चुअली बाबा नेमेटोसिस्ट का काम होता है कि ये डिफेंस और अफेंस करते हैं, यानी अपने इसके जो एनिमी होता है उससे भी इसको बचाता है और इसके प्रे को पकड़ने में मदद देता है। यानी टेंटेकल का कोई काम नहीं होता, टेंटेकल के एपिथेलियल लेयर पर सारा काम जो होता है वो नेमेटोसिस्ट का होता है। तो नेमेटोसिस्ट क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ा कि ये डिस्चार्ज कर देते हैं, निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? प्रे के अंदर नेमेटोसिस्ट के सेल्स इंटर होते हैं, उसका एक पार्ट इंटर होता है, और जब वो पार्ट उसके बॉडी के अंदर इंटर होगा तो इससे प्रे जो है वो कैप्चर हो जाता है, और उसके अंदर केमिकल को इंटर करने के बाद इस प्रे को पैरालाइज कर देता है। तो ये टेंटेकल के साथ अटैच हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, जिस टेंटेकल के साथ प्रे पकड़ा हुआ है उस टेंटेकल को हाइड्रा उस टेंटेकल को इरेक्टाइल कर देता है, इलांगेट कर देता है। तो रेस्ट ऑफ द टेंटेकल कितने होते हैं? हम कहेंगे कि माउथ के सराउंडिंग में जो टेंटेकल का तादाद होता है वो 15 से 30 होता है। यानी जितने भी टेंटेकल बाकी होते हैं, एक तो इंगेज्ड हो गया प्रे को पकड़ने में, रेस्ट ऑफ द टेंटेकल इसके ऊपर क्या करते हैं? बेंडिंग करते हैं। ये आप देख रहे हो, ये बेंडिंग कर रहे हैं, ये बेंडिंग करते हैं। जिस तरह ये बेंड करेंगे तो ये प्रे जो होता है इस टेंटेकल से स्लिपरी मूवमेंट करते करते ये माउथ के करीब पहुंचता है। यहाँ पर आपने देखा वो 4 डिस्चार्ज इनटू द प्रे, ये स्टिकिंग उस प्रे के अंदर जाते हैं। अब क्या होता है? द प्रे इज ब्रॉट टू द माउथ, इसको माउथ के करीब लाया जाता है, और जब ये माउथ के करीब होता है तो टेंटेकल द ऑर्गेनिज्म देन थ्रो इन द माउथ, ये माउथ के अंदर आ जाता है। फिर वो माउथ चाहे स्टार शेप्ड हो सर्कुलर है, उस माउथ को हम कहते हैं कि ये होता है प्रोटोस्टोम्स।
अब ये माउथ जो होता है ये म्यूकस ग्लैंड प्रदान करता है, इसके अंदर म्यूकस सीक्रेशन की सलाहियत होती है, तो ये स्प्रे के ऊपर म्यूकस जो होती है वो इसके ऊपर